प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को उड़ीसा की भविष्य मालिका पुस्तकों से 1000 मालिका पंक्ति को सुनाऊंगा। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में पॉइंट नंबर 14 को सुनाया था। इस पंक्ति में मैंने बताया था भविष्य मालिका से कि कल्कि अवतार प्रभु जो आएंगे वो धरती पर एक महायज्ञ करेंगे। उनकी महायज्ञ से खड्ग और अश्व निकलेगा। इस अश्व के पृष्ठ पर सवार होकर वो म्लेच्छ, दुष्ट और दुर्जन को संहार करेंगे। कलियुग को समाप्त करके पर सत्य युग को लाएंगे। बातें मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था। चलिए अब सुनते हैं भविष्य मालिका से पॉइंट नंबर 15 को। भविष्य मालिका में क्या लिखा गया है। अगम्य पुराण एथि होइब बखाण, कलिजुग महिमा से सावधाने सुन, एणु करी कलंकी अटंती निराकार। यहाँ पर वर्णन किया गया है अगम्य पुराण एथि होइब बखाण। इसका मतलब यह है कि कलिजुग की लीलाखड़ा जो भगवान कल्कि अवतार करेंगे, कलिजुग की अंतिम समय पर 4 युग हुआ जो लीलाखड़ा धरती पर हुआ है। भगवान ने जो 10 अवतार के रूप में लीलाखड़ा किए हैं, लेकिन कलिजुग की अंतिम समय पर भगवान की जो कल्कि लीलाखड़ा होगा, इसमें स्वयं पूर्ण ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है वो आएंगे। इस लीलाखड़ा इतना सर्वश्रेष्ठ होगा, इस लीलाखड़ा इतना विराट होगा, महालीलाखड़ा का रूप लेगा। इसीलिए ये जो पुराण कल्कि पुराण होगा, भगवान की जो कल्कि अवतार लीलाखड़ा रचना किया जाएगा, वो अगम्य पुराण है। वो अगम्य पुराण इसीलिए बोला गया है, भगवान के सृष्टि आरंभ से आज तक 4 युग बीत गया है, लेकिन ऐसा पुराण धरती पर कभी वर्णन नहीं किया गया है, रचना नहीं किया गया है। इसीलिए ये जो लीलाखड़ा होगा, कल्कि अवतार के लीलाखड़ा होगा, इसको अगम्य पुराण वर्णन किया गया है उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में। कलिजुग की महिमा है। यदिओ ये युग महापाप में पूर्ण है, फिर भी इस युग का महत्व और महिमा इतना विराट है कि इस युग में 4 युग बीत गया, जो महाप्रभु जो पूर्ण ब्रह्म वो निराकार ब्रह्म नहीं आए थे, वो कलिजुग की अंतिम समय पर धरती पर आएंगे। एक मानव के रूप में आएंगे, निराकार व आकार मिलकर साकार होंगे, कल्कि अवतार होंगे। कल्कि अवतार की महिमा जो है, इनका जो गुण वर्णन किया जाएगा, जो पुराण रचना किया जाएगा कलियुग में, वो अगम्य पुराण होगा। ऐसा पुराण कभी धरती पर रचना नहीं हुआ होगा। तो इससे पता चलता है कि कल्कि अवतार जो आएंगे वो कैसा अपना लीलाखड़ा करेंगे। वो महाभयंकर लीलाखड़ा करेंगे दुष्ट, दुर्जन और म्लेच्छ जनों के लिए, और महाप्रेम लीलाखड़ा करेंगे साधु संत भक्त सुजनों के लिए। ऐसा अगम्य लीलाखड़ा कभी धरती पर नहीं हुआ है। ऐसा ही वर्णन किया गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। अगम्य पुराण इसीलिए कहा गया है क्योंकि जब जब धरती पर पाप की मात्रा बढ़ता था, तभी प्रभु की अंश अवतार प्रभु नारायण जी आते थे। लेकिन कलिजुग की अंतिम समय पर महापाप में पृथ्वी महाप्रलय में डूब जाने का संभावना आएगा। इसीलिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म आएंगे। इसीलिए जो रचना होगा, जो लीलाखड़ा यहाँ पर धरती पर होगा मानव के रूप में कलिजुग के अंतिम समय पर कल्कि अवतार में, वो अगम्य पुराण बोला जाएगा। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। चलिए अभी सुनते हैं पॉइंट नंबर 16 को। भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या लिखा गया है। कलंकी प्रकाश होइब जेतेबेले, भकत माने जे मेल होइबे सेठारे, घोषणा शुणी जे आसीबे भकत जे मान, जोगाधि भकत माने एकांग वचन। भविष्य मालिका पंक्ति में ये लिखा गया है, जब कल्कि प्रभु प्रकाश होंगे, धरती पर अपना दर्शन लीला रचेंगे, सारा विश्ववासी उनको पहचानेंगे, तभी सारा विश्व का जो भक्त हैं, सारा विश्व में जितने भी भगवान की भक्त रहे हैं, वो सब आकर कल्कि अवतार प्रभु की चरण में शरण लेंगे। ऐसा लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। यहाँ पर ऐसा ही वर्णन किया गया है। वो सारा विश्व की भक्त एकत्रित होंगे जहाँ पर कल्कि अवतार प्रभु रहे होंगे, प्रकाश होंगे कल्कि अवतार प्रभु।
प्रभु कल्कि प्रकाश होंगे और दर्शन देंगे, इसके बाद ये घटना पृथ्वी पृष्ठ में होगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि घोषणा सुनी जे आसिबे भगत जे मानो। यहाँ पर घोषणा के मतलब होता है प्रचार होगा। जब भगवान कल्कि मानव के रूप में प्रकाश होंगे और अपने आप को प्रचार करेंगे प्रकट करके, तब सारा विश्व की भक्त का मिलन होगा, जहाँ पर कल्कि भगवान रहे होंगे। ऐसा ही यहाँ पर लिखा गया है। और एक बात लिखा गया है, जोगाधि भक्त माने एकांग वचन। इसका मतलब ये है कि जो साधना सिद्ध भक्त होंगे, उच्च स्तर की भक्त होंगे, वो कल्कि भगवान के साथ एकात्म हो जाएंगे, ऐसा लिखा गया है। चलिए अभी सुनते हैं पॉइंट नंबर 17 को, क्या लिखा गया है भविष्यमाणिका शास्त्र में। कलंकी उदय हेले से जगु सदर, से हरिजे लीलार निमंते अवतार, परम पदार्थ से महिमा महामेरु, ता नाम धरिले संसार सागर तरु। इस भविष्यमाणिका पंक्ति में वर्णन किया गया है, कलंकी उदय हेले से जगु सदर, हरिजे लीलार निमंते अवतार। कल्कि भगवान जब उदय होंगे धरती पर तो अपना लीला खिला रचेंगे। जैसे भगवान द्वापर में, त्रेता में मानव के रूप में आकर अपना लीला खिला करते थे, ऐसे ही कलियुग की अंतिम समय पर जब भगवान कल्कि मानव के रूप में उदय होंगे तब अपना लीला खिला करेंगे। परम पदार्थ से महिमा महामेरु, ता नाम धरिले संसार सागर तरु। कल्कि भगवान जो मानव के रूप में आएंगे, वो मानव के रूप में जब आएंगे उनका नाम जो होगा, स्थूलाचार में उनका नाम होगा। जैसे पूर्व युग में प्रभु श्री कृष्ण आए थे, उनका नाम कृष्ण था। त्रेता युग में प्रभु श्री राम आए थे, उनका नाम राम था। तभी से अभी तक राम कृष्ण को जप कर भक्त लोग भवसागर से पारी होते हैं। अभी तक ये प्रथा चल रहा है। लेकिन जब कल्कि अवतार प्रभु स्वयं आकर मानव के रूप में उदय होकर धरती पर अपना लीला खिला करेंगे, तभी उनका मानव के रूप में स्थूलाचार में जो नाम होगा, वही नाम ही भवसागर से तरने के एकमात्र पंथा होगा। वही नाम को जप कर, भजन करके, कीर्तन करके, इसी नाम ही भवसागर से पारी होने के लिए एकमात्र ही आशा होगा सारा विश्ववासी के लिए। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि परम पदार्थ से महिमा महामेरु, ता नाम धरिले संसार सागर तरु। तो संसार सागर और भवसागर से तरने के लिए कल्कि भगवान की जो स्थूलाचार नाम होगा, मानव रूप की जो नाम होगा, वही नाम को हम लोगों को जपना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। वही नाम परम पदार्थ होगा और महिमा की मेरु होगा। ऐसा ही वर्णन किया गया है यहाँ पर भविष्यमाणिका शास्त्रों में। अभी सुनते हैं पॉइंट नंबर 18 को। भविष्यमाणिका शास्त्रों में क्या लिखा गया है। काल शेष यहाँ ही हुई वो मालिका जा अच्छी लेखी, कल्कि बेश को धरी जगन्नाथ छाड़ी जीव निज स्थान। भविष्यमाणिका शास्त्र के अनुसार हमारे ओडिशा की जो इष्ट देवता हैं श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु हैं, जिनको निराकार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म बोला जाता है। सारा विश्ववासी इसके बारे में जानते हैं, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म और दारू विग्रह श्री जगन्नाथ जो कि अंतिम समय पर दारू विग्रह से नर विग्रह धारण करेंगे और मानव के रूप में अवतरित होकर कल्कि अवतार लीला खिला करेंगे। वो पूर्ण ब्रह्म है, ऐसा वर्णन किया गया है भविष्यमाणिका शास्त्रों में। और भविष्यमाणिका शास्त्रों में ये लिखा गया है कलियुग की अंतिम समय पर ये लीला खिला धरती पर और हमारे भारतवर्ष में होगा। यहाँ पर ऐसा ही वर्णन किया गया है। पॉइंट नंबर 19 को अभी सुनते हैं भविष्यमाणिका शास्त्र से। पुणी कृष्णर अवतार श्रीहरि हुईबे, बौद्ध अवतार नीलगिरी रे बसिबे, तही उतारे कल्कि अवतार हेबे, सुनो हे नारद यह कहंती दैबे। यहाँ पर वर्णन किया गया है भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब आए थे, वो उनके देहांत के बाद श्रीक्षेत्र, वो उड़ीसा की श्रीक्षेत्रपुरी में जगन्नाथ दारू विग्रह रूप में पूजा पाते हैं, ऐसा पुराण में लिखा गया है। ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है भविष्यमाणिका शास्त्रों में। कृष्ण अवतार जो द्वापर युग में थे, वही कलियुग के अंतिम समय पर
उड़ीसा श्रीक्षेत्र पुरी धाम में श्री जगन्नाथ मंदिर में दारू विग्रह प्रतिमा के रूप में बौद्ध अवतार होकर पूजा पाते होंगे। कलियुग के पाप भरा जब अत्यंत मात्रा में बढ़ेगा तभी पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करने के लिए और विश्ववासी को उद्धार करने के लिए वो दारू विग्रह से पुनः नर विग्रह होंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। यहाँ पर बौद्ध अवतार रे नीलगिरी रे बसिवे तही उतारे कलकी अवतार हेवे सुण हे नारद यह कहती दैवे। स्वयं दैव यहाँ पर बोलते हैं भक्त श्रेष्ठ नारद को कि ऐसा ही होगा जो द्वापर युग की प्रभु श्री कृष्ण है वो कलियुग के अंतिम समय पर नीलगिरी में उड़ीसा की श्रीक्षेत्र पुरी धाम में दारू विग्रह रूप में पूजा पाते होंगे श्री मंदिर में, और वो ही कलियुग की अंतिम समय पर मानव के रूप में कल्कि अवतार होंगे धरती पर। वो भारतवर्ष में ही होंगे, लेकिन वो कहाँ पर होंगे, उनका लीला खड़ा कैसा होगा, वो जनसमाज और विश्ववासी नहीं जान पाएंगे। वो संपूर्ण गुप्त महागुप्त में संपादित होगा। लेकिन जब वो अपने आप को प्रकाशित करेंगे मानव के रूप में, तब सारा विश्ववासी उनको पहचानेंगे। वो सारा विश्व के जो भक्त लोग हैं वो आकर उनके चरण में शरण लेंगे और एकत्रित होंगे सारा विश्व के भक्त लोग। ऐसा ही भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। यहाँ पर ऐसा ही वर्णन किया गया है द्वापर युग से प्रभु की श्री कृष्ण अवतार से कलियुग की अंतिम समय कल्कि अवतार तक यहाँ पर लिखा गया है। अभी सुनते हैं पॉइंट नंबर 20 को और पॉइंट नंबर 20 को। क्या लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। म्लेच्छ संहारणे मो महाकल्कि अवतार हुई भी जे देवराजे सुण सर्वसुर महाजुग ए विभाग कहुचिता सुण लीलामान नरतन रे हुई हे जान। यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इस भविष्य मालिका पंक्ति का अर्थ यह है कि भगवान कलियुग के अंतिम समय पर धरती पर कल्कि अवतार के रूप में आएंगे। लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो कल्कि अवतार नहीं, महाकल्कि अवतार के रूप में आएंगे। वो पृथ्वी पर जो दुष्ट म्लेच्छ दुर्जन जन है उनको संहार करेंगे। उन लोगों को संहार करने के लिए और पृथ्वी को दुर्जन मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म महाकल्कि अवतार होंगे कलियुग के अंतिम समय पर। और भगवान की जो लीला खड़ा है, जो शून्य ब्रह्म जो पूर्ण ब्रह्म है, वो एक मानव के अंग में अपना लीला खड़ा करेंगे और रचेंगे। वो मानव के अंग में आएंगे, नरतनु में आएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। भगवान की और शून्य ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की जो लीला खड़ा है एक मानव के अंग में, वो धरती पर कलियुग के अंतिम समय पर होगा। वैसा ही स्वयं पूर्ण ब्रह्म अजनी संभूत प्रक्रिया में धरती पर जन्म लेंगे और जन्म लेकर अपना लीला खड़ा करेंगे। ऐसा महाभयंकर ऐसा महाप्रेममय लीला खड़ा होगा। इसलिए इस अवतार को कल्कि अवतार के बदले महाकल्कि अवतार बोला जाएगा। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो जो कल्कि अवतार होंगे उनकी जो मानव जन्म और मनुष्य देही नाम होगा, इस नाम को भजन करके और इस नाम को स्मरण करके हम विश्ववासी भवसागर से पारी होंगे। ऐसा ही भविष्य मालिका शास्त्र में सारांश वाक्य लिखा गया है। बहुत सारे बातें लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मेरे आगामी अध्याय पर और कुछ नूतन मालिका अमृत के साथ आप लोगों के पास उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।